आपने ये रेसिपी कभी भी बाहर नहीं खाया होगा फ्रेंड्स। और ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और बड़े भी कुछ कम नहीं है, बड़े भी बहुत पसंद से खाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बड़े से बाउल में इसमें एक बाउल इसमें लेंगे सोयाबीन और हाफ चम्मच इसमें नमक डालेंगे। गर्म पानी, बॉयल किया हुआ पानी इसमें सोयाबीन में डालेंगे कि जल्दी ये फूल जाए। और जितना पानी है आधा सदी की ये एग्जर्व कर चुका है। और ये देखिए जब ठंडा हो जाए तो सारा सोयाबीन को हल्का सा निचोड़ के इसको इस बाउल में डाल लेना है। जो एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल लेना है सोयाबीन में से और ये बाउल में डालते जाइए। अब चलिए इसको पीसने चलते हैं। यहाँ पे सोयाबीन डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे और लहसुन डालेंगे और मिक्सर में इसको पीस लेना है। पीसने के बाद यहाँ पे देखिए एक बड़े से बर्तन लेंगे, उसमें सारा पीस के डाल लेना है। इसमें पानी पीसते समय बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब इसमें जाएगा प्याज, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बेसन इसमें छोटे वाले बाउल से एक बाउल बेसन इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे ऐसे मसल मसल के मिक्स करना है और ये मिक्स हो चुका है। अब चलिए इसका हम टिक्की बनाने चलते हैं। और टिक्की देखिए कितना अच्छा बनाना है। ये दोनों हाथ से ऐसे, एक हाथ से तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, दोनों हाथ को लगाइए और तरहत्थी से और फिंगर से ऐसे दबा दबा के इसको एक टिक्की बन के रेडी हो गया। कम से कम हम 10 टिक्की बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको साइड में रख लेंगे टिक्की को और यहाँ पे फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। एक एक करके टिक्की को फ्राई पैन में डाल लेना है। जितना फ्राई पैन में जगह है फ्रेंड्स उतना डाल लीजिए, थोड़ा स्पेस रखिएगा पलटने के लिए। और यहाँ पे कम से कम हमने 5-6, कम से कम 6-7 या 7-8, आपके जितने फ्राई पैन में अट जाए उतना आप टिक्की को डाल लीजिएगा और ऐसे पलट लेना है स्पून से आराम से। फिर यहाँ पे ऑयल की थोड़ी कमी लग रही है फ्रेंड्स, तो आप क्या करें कि जब पलट लें टिक्की को तो यहाँ पे 1 चम्मच या 2 चम्मच यहाँ पे टिक्की के साइड साइड से आप ऑयल डाल सकते हैं। और टिक्की देखिए बन के रेडी हो गया है। ऐसे करके सारा टिक्की निकाल लेना है और निकाल के साइड में रख लेना है। अब बारी है रोटी की। यहाँ पे रोटी बेलेंगे और अच्छी तरह से गोल गोल रोटी बेलना है फ्रेंड्स। और देखिए हल्के हाथों से बेलना है। और ये रोटी एक बन के रेडी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, चाकू लेंगे, चाकू से ऐसे कट करना है। किनारा किनारा नहीं कट करना है, बीच में ही इसको कट करना है। और पतला ना मोटा, इसी टाइप का आपको कट करना है। और ऐसे उठा के देखिए ऐसे रोल करना है। रोल करते समय फिर इसको उठाना है, सूखे आटा लगाना है और फिर ऐसे देखिए इसको मोड़ लेना है और हाथ से फिर बेलना है। ये बन गया आपका लच्छा पराठा। और लच्छा पराठा बहुत इजी है बनाना। और इसको अच्छी तरह से हम बेल लिए हैं। अब इसको जाएगा तवे पे, लोहा का तवे रखे हैं उसी पे इसको डाल लेना है और पलट लेना है। पलटने के बाद इसको फिर एक बार और पलटेंगे। अब इसमें घी या ऑयल लगा लेंगे। आपको हेल्दी बनाना है तो आप यहाँ पे घी इस्तेमाल करें और घी से ही अच्छी तरह से ये लच्छे पराठा पे लगा लें। और लगाने के बाद देखिए एक पराठा बन के रेडी हो गया है। इसको थोड़ा कलछे से ऐसे थोड़ा प्रेस करेंगे कि जो कच्चा होगा वो अच्छी तरह से पक जाएगा और एक लच्छा पराठा बन के रेडी हो गया। ऐसे करके बहुत सारा लच्छा पराठा हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लच्छा पराठा उठाएंगे और धनिया का चटनी इस पे लगाएंगे। धनिया की चटनी लगाने के बाद जो टिक्की बनाया था वो 3 टिक्की उठाएंगे और रोटी के ऊपर रखेंगे और प्याज रखेंगे। प्याज को जो सैलेड हम काटते हैं उस टाइप को काटना है, टमाटर। और ये है आपका खीरा।
और खीरा को भी सैलेड के रूप में ही काटना है और म्यूनिस लगा लेना है। म्यूनिस ऊपर ऊपर लगा लेना है। म्यूनिस से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और जो सब्ज़ी आपको इसमें नहीं पसंद है वो स्किप कर दीजिएगा। बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं सब्ज़ी तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें आप। और म्यूनिस लगा के यहाँ पे चाट मसाला डाल लेना है और चिली फ्लेक्स यहाँ पे डाल लेना है और अच्छी तरह से ऐसे देखिए यहाँ बटर पेपर से रोल कर लेना है। एक सोया टिक्की रोल बन के रेडी हो गया। ऐसे करके और सारा रोल हम बना के रेडी कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।